हाय, आई एम आशीष। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीम के बारे में। स्टीम क्या होता है, इसका प्रोसेस कौन कौन सा होता है, कैसे ये वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता है और इसके साथ साथ में कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे तो इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक डायग्राम, बेसिक सा डायग्राम। तो हम लोग को तो इतना पता होता है सभी को कि अगर पानी है और पानी को हम लोग गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसमें अगर वाटर है तो ये धीरे धीरे क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये कैसे कन्वर्ट होगा, है ना। तो एक और चीज़ है कि हमेशा से आप लोग जानते हो, पढ़े हो बचपन से कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस पे क्या होता है कि वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। बट ठीक है, वाटर बॉयल होना शुरू होता है, लेकिन स्टीम कब बनता है, बात तो ये है ना कि स्टीम कब बनता है। तो देखते हैं। तो एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, और इसमें देखेंगे दोनों में से एक कोई सा भी आपको याद हो जाएगा ना, तो आसानी से आप बना सकते हो। ये हो गया हीट, ठीक है, इसको हीट के लिए ले लेते हैं और इधर वाले को हम लोग टेम्परेचर के ले लेते हैं। दोनों में से एक भी अगर आप याद रखते हो तो आसानी तरीके से आप एग्जाम में बना सकते हो। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास में वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं 20, 40, 60, 80 और 100। सेम इधर भी हम लोग ले लेते हैं, तो 20, 40, 60, 80 और 100। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसा जैसे हम लोग नीचे से हीट देंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, राइज होगा। 0 से हमारा ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऐसे 100 की ओर जाएगा। तो यहाँ पे जैसा जैसे बढ़ता है, तो जैसे हमने हीट दिया तो ये बढ़ करके कहाँ पे पहुँचा, ये 0 से 20 पे पहुँचा, ठीक है। तो 20 पे पहुँचा, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे मिला दिए। इसके बाद क्या हुआ, फिर से हम लोग टेम्परेचर हीट दिए तो ये टेम्परेचर बढ़ा और ये 40 पे आया। ऐसा ही करते करते ये 60 पे आया, फिर 80 पे आया और फिर 100 पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया था और 0 से हमारा हम लोग कहाँ तक अभी पहुँचे हैं, 100 तक पहुँचे हैं। ये हो गया 100 डिग्री हो गया। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी कि क्या चल रहा है, 0 से 100 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब कैसा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 0 से ले करके जो 100 के बीच में यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर बना, राइज हुआ, तो इस बीच में हमने हीट दिया, ठीक है। तो जो हीट दिया उस हीट का नाम है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट लिखते चलोगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मिला देंगे। तो अब इसको देखो ट्रिक कैसे है याद रखने का, है ना। तो अभी स्टीम बना नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग का जो वाटर है उसका टेम्परेचर वो 100 डिग्री पे हुआ है। तो यहाँ पे जो हमें हीट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, सेंसिबल हीट मिल रहा है। तो यहाँ पे हीट भी आपका टाइप्स ऑफ हीट भी आ जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ में टाइप्स ऑफ स्टीम दोनों साथ में होते चलेगा। तो यहाँ से 0 से हम लोग 100 तक पहुँच चुके हैं। अभी हमें सेंसिबल हीट मिला है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे सेंसिबल हीट को। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा सा ट्रिक है कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, ठंडी के दिन में हम लोग क्या करते हैं ना कि पानी को गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो हाथ डाल के चेक करते हैं गर्म हुआ, नहीं अभी नहीं हुआ। फिर ऐसे हम लोग हीट देते हैं नीचे से, फिर हम लोग हाथ डालेंगे, चेक करते हैं, नहीं अभी गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है अभी और ज़्यादा बचा है, अभी और थोड़ा होना बाकी है। तो ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं कि फील कर रहे हैं, है ना, कि हीट हुआ कि नहीं। तो हमारा क्या हो रहा है, माइंड में सेंस हो रहा है, ठीक है, कि ये पानी अभी गर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो वहाँ पे हमें सेंस कर रहे हैं, तो उससे क्या मिल गया, हमें ये सेंसिबल हीट मिल गया, ठीक है। याद हो जाएगा सेंसिबल हीट कैसे होगा। तो 0 से 100 डिग्री के बीच में जो हमें हीट मिल रहा है, हीट दे रहे हैं, वो हमारा सेंसिबल हीट होगा। तो यहाँ पे सेंसिबल हीट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है ये रुक गया है, और इसके बाद हम लोग 100 डिग्री पे रुक जाता है जब हम लोग थर्मोमीटर से चेक करते हैं। तो और इसके बाद जब यहाँ से जो हमारा हीट आगे देंगे, ठीक है, हीट हमारा कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो हीट हम लोग का बढ़ते रहता है, ठीक है, हीट हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो रुक जाता है, वो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो ये भी क्या होगा, सेम हीट के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हीट के पैरेलल हो जाता है तो ये वाटर में जब हम लोग इसको पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जब 100 डिग्री पे हो गया, तो हम यहाँ से पढ़ते आए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है ये, तो बॉयल तो होगा। तो बॉयल होगा तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें स्टीम मिलेगा। लेकिन कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें स्टीम मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं वेट स्टीम, ठीक है, वेट स्टीम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेट स्टीम, WT कर दिया मैंने, वेट स्टीम। तो ये तो ठीक था कि पहले हम लोग सेंसिबल हीट दे दिए थे। अब यहाँ पे जो वेट स्टीम मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन सा हीट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो हमें हीट मिल रहा है
इसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, लेटेंट हीट, LH। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सेंसिबल हीट तो याद हो गया था कि हमने हाथ डाला, सेंस किया, फील किया, तो सेंसिबल हीट है। उसके बाद है लेटेंट हीट। तो जैसा कि आप लोग देखते हो कि थर्ड सेमेस्टर में जिन बच्चे का एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल एंट्री एडमिशन हो गया, है ना। तो ये हीट क्या हुआ, बीच में पहले सेंसिबल आया था, फिर बाद में आकर के मिल गया, है ना। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़े हो, फर्स्ट सेकंड पढ़ते हो और वो थर्ड में आकर के साथ में मिल जाता है, आपके बराबर हो जाता है। तो वैसा ये क्या हुआ, बीच में आ गया, तो ये क्या हुआ, लेटेंट हीट। लेटरल एंट्री से याद रखेंगे, लेटेंट हीट। इसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग आगे चलते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हीट देंगे, कंटिन्यूसली हम लोग हीट दे ही रहे हैं, ठीक है। अब हीट देंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ से हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, अब फिर से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इस बीच में था, हमें ये वेट स्टीम मिल रहा था और यहाँ पे हमें एक और स्टीम मिल जाता है, ठीक है। ये जो स्टीम मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है। दोनों डायग्राम याद करते चलोगे, जो याद हो जाएगा आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगा। इसको ये कि याद रखोगे तो ये भी बन जाएगा, ये याद रखोगे तो ये भी बन जाएगा। एग्जाम में दोनों बनाना, कोशिश करना दोनों बनाने का, तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग फिर से हीट दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने दिया था सेंसिबल हीट, अब यहाँ पे दिया है लेटेंट हीट, और इसके बाद फिर लास्ट में जो हम लोग देंगे वो भी हम लोग देंगे सेंसिबल हीट। यानी कि स्टार्ट और एंड में सेंसिबल हीट और बीच में जो आया वो लेटेंट हीट। लेटरल एंट्री से याद रखोगे लेटेंट हीट। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें मिल गया सुपर हीटेड, इस पॉइंट पे हमें मिल गया सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। दोनों डायग्राम में हम लोग एक बार में लिख लिया। तो यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम मिल गया। तो ये टेम्परेचर यहाँ से राइज होना स्टार्ट किया था, ठीक है, इस पॉइंट से। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 120, 140, 160, है ना, 180। तो ऐसे करके हमें ये 160 पे हमें मिल गया यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम। तो अब इसको हम लोग एक ग्राफ टाइप का बना लेंगे। तो इस डायग्राम को हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे हमें मिल गया सुपर हीटेड स्टीम, तो इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे करके बनाओगे आप लोग। ये डायग्राम आपका हो गया एक। तो यहाँ पे हमें सुपर हीटेड स्टीम मिल गया। अब एक बार हम लोग जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो हमें स्टीम, यानी कि स्टीम, हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो स्टीम मिलेगा। और इस स्टीम में हमें क्या चाहिए, अपने को सुपर हीटेड स्टीम चाहिए। और सुपर हीटेड स्टीम हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, जब हम लोग पावर पॉइंट में टरबाइन का यूज़ करते हैं तो वहाँ टरबाइन को रोटेट कराने के लिए स्टीम का ज़रूरत पड़ता है। और स्टीम की ज़रूरत के लिए हम लोग वहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम का यूज़ करते हैं। सुपर हीटेड का हम लोग इसलिए करते हैं, वहाँ पर वेट का नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें वाटर भी रहता है। तो वाटर की वजह से क्या होगा, कोरोजन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग सुपर हीटेड स्टीम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ड्राई होने के बाद फिर और ज़्यादा हीट किया तब वो पूरी की तरीके से वो सुपर हीटेड स्टीम हो गया था। अब पानी को हम लोग यहाँ पे लिए हैं, इसको एज्यूम कर लिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर था हमारा, और इसको हम लोग बॉयल करना शुरू किए। नीचे से हीट जैसे हम लोग देते हैं तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होते होते ये 100 डिग्री पे आ जाता है। तो यहाँ पे 100 डिग्री पे आ गया। इसके बाद क्या हुआ, 100 डिग्री पे जैसा ही आया तो हमें यहाँ पे जो हीट मिला वो कौन सा मिला, सेंसिबल हीट मिला, सेंसिबल हीट मिला। इसके बाद जैसा ही हम लोग ने फिर से हीट देना शुरू किया, तो हीट दिए तो हम लोग वो हीट का नाम था लेटेंट हीट, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ तक मिला हमें, तो सेंसिबल हीट के बाद में यानी कि वेट स्टीम तक हमें क्या मिला, लेटेंट हीट मिला। तो यहाँ से वाटर जो था वो बॉयल होना शुरू हो चुका था और धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। तो उसमें हम लोग को जो स्टीम मिला था वो हो गया था वेट स्टीम। इसमें वाटर भी रहता है और स्टीम भी रहता है दोनों, इसलिए हम लोग इसको वेट स्टीम बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि ये लेटेंट हीट का काम यहाँ तक आकर के ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये वेट स्टीम जो रहता है वो अब धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू होता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में। तो ये पॉइंट आता है, हमें यहाँ पे मिलता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिलता है, तो जो हम लोग हीट दे रहे हैं उसका नाम होता है सेंसिबल हीट। यानी कि हम लोग पहले भी सेंसिबल हीट दिए थे और बाद में भी सेंसिबल हीट दिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिल गया। इसके बाद हम लोग फिर से इसको सेंसिबल हीट यहाँ दे रहे हैं, हम लोग हीट दे रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है सुपर हीटेड स्टीम में, और ये सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। और इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं टरबाइन में।
तो यही था बेसिक सा। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये याद हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी डायग्राम याद रखोगे तो आसानी से, एक ये याद रहेगा तो ये बन जाएगा, ये याद रहेगा तो ये बन जाएगा। कोशिश करना एग्जाम में दोनों बनाने का, और इसके बाद में अगर ये चीज़ें बना देते हैं तो आसानी से इसके बारे में थ्योरी तो लिख ही लोगे कि हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे, 100 डिग्री तक बॉयल किए थे, उसके बाद फिर हमने कंटिन्यूसली हीट दिया, वहाँ पर हमें वेट स्टीम मिला, तो ऐसा करके थ्योरी बना करके लिख ही दोगे।